हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है HRS एलुग्लास। एलुग्लेज भी बोल सकते हैं, एलुग्लास भी बोल सकते हैं। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है जो कि 11 से 15 दिसंबर के बीच में खुलने वाला। कंपनी ने जो अपना प्राइस सेट किया है वो 96 रुपीज़ पर शेयर, जो वैल्यू लगा रही है 185 करोड़, और जो पैसे उठा रही है दैट इज़ अराउंड 51 करोड़ रुपीज़। सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। अब ये कंपनी करती क्या है? तो कंपनी बेसिकली देखा जाए तो जो एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्लास के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि अपने बिल्डिंगों में, हॉस्पिटल्स में, जो ऑफिसेज वगैरह बनते हैं, नए कंस्ट्रक्शन जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है, वहाँ पर ये जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको लगाने का काम करती है। मान के चलो कोई हॉस्टल बन रहा है, उसमें काफ़ी सारी खिड़कियाँ लगेंगी, ग्लासेस लगेंगे, सेपरेटर्स लगेंगे जो एल्यूमिनियम के होंगे या फिर ग्लासेस के होंगे, तो वो या फिर किसी और दूसरे मटेरियल के बने हुए होंगे। कर्टेंस लगेंगे, डोर्स लगेंगे, दरवाजे लगेंगे, या फिर बाहर जो बिल्डिंगों के बाहर फसाड लगता है वो लगाने का जो सिस्टम होता है, वो सब कुछ ये कंपनी आज के दिन देखती है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठाती है और उसके बाद में ये सारे काम इंस्टॉलेशन वाले करती है, राइट। अब कंपनी काम कैसे करती है? ये एल्यूमिनियम को खरीदती है, जैसे जो भी जो साइट है उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स खरीदती है। फिर ग्लासेस वगैरह खरीदती है, फिर उनको साइज के अनुसार कट करके वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार करती है, जैसे खिड़कियाँ, गेट, सेपरेटर्स, वट एवर। वो सब कुछ फिर वहाँ पे इंस्टॉल करके देती है। दिस इज द वर्क कंपनी डज। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो जो आईपीओ जो कंपनी के लेके आ रहे हैं, उनको जो नाम है वो है क्यूमुलेटिव का कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। इनकी जो पास्ट की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं उनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव द लिटिल आइडिया कि इनकी जो ये वैल्यू कैसे लगाते हैं। जो लीड मैनेजर है वो वैल्यू ज़्यादा लगाता है इन्वेस्टर्स के लिए, कुछ छोड़ता भी है पीछे या नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनका जो एक आईपीओ आया है पहले, उसकी जो परफॉर्मेंस लिस्टिंग गेन है वो ठीक रही है यहाँ पर, बट उसके बाद में आईपीओ का जो प्राइस है वापस नीचे आ गया, कंपनी का जो प्राइस है वापस नीचे आ गया। दैट मीन्स कि एट पार ये वैल्यू लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ जूस यहाँ पर बचता नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम आरएचपी को भी समझ लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग हाउ द कंपनी माइट वर्क। अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले देखने को मिलता है कि कंपनी जो प्रमोटर्स है उनके पास में 73% मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखना जो पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं उनका क्या करने वाली है। तो यहाँ पर अगेन एक नई असेंबली लाइन की कंपनी बोल रही है कि हम लोग जो जो बिल्डिंग के जो बाहर जो फसाड सिस्टम होता है, फसाड सिस्टम क्या होता है, मान के चलो कोई स्ट्रक्चर है सीमेंट का तैयार हो गया। अब कई जो बिल्डिंगें होती हैं उनको आप लोग देखेंगे कांच लगा हुआ है, किसी के बाहर कुछ डिजाइनिंग लगी हुई है चारों तरफ जो है, अब नॉर्मल जो टिपिकल घर होते हैं वो दीवारें नहीं होती हैं उनके, तो वो जो कांच या फिर कोई डिजाइनिंग बनी हुई है उसको हम फसाड कहते हैं। तो वो फसाड का जो सिस्टम है वो स्टार्ट करने के लिए इनको एक नई असेंबली जो है वो लगानी है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पर। उसके लिए 18-19 करोड़ रुपए की जरूरत है। बाकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो आज का जो काम चल रहा है कंपनी का, उसमें पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट मिल रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे चाहिए माल खरीदने के लिए, लेबर के लिए। तो वो जो पैसे हैं वहाँ पर 19 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करने वाली है। सो अच्छी चीज़ें हैं, नाइस थिंग। लेट्स सी कि अब कंपनी के जो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देखने वाला कंपनी का आज के दिन रुपेश प्रवीण भाई शाह जिसको चला रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कोई केस वेस आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसकी जो शुरुआत है 2012 में ही हुई थी इस कंपनी की, और उसके बाद में ये सारे माइलस्टोन्स अचीव करते हुए आज के दिन यहाँ तक पहुंची है, राइट। नेक्स्ट, अब काफ़ी अच्छे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं, अब तक काफ़ी सही लेवल तक पहुंचे, बट द पॉइंट इज कि इन्होंने मेजोरिटी ऑफ द जो वर्क है वो अभी 2023 से 25 के बीच में ही किया है। उससे पहले तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर माइलस्टोन्स अचीव करते हुए कंपनी दिखी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे 2012 में खुली और उसके बाद में सीधा ही 2022 में ही ये एक्टिव हुई है, ऐसा लग रहा है। 2018 में फिर इन्होंने नई फैक्ट्री लगाई है। दैट मीन्स कि इनका जो मेन काम है वो 2022 में ही शुरू हुआ, 2025 में आईपीओ से पैसे उठाने के लिए आ गया। दैट मीन्स कि ये ज़रूर थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है, ट्रैक रिकॉर्ड वो बहुत छोटा है, और यहाँ पर धांधली की भी थोड़ी थोड़ी सुगंध आ रही है। कि हो सकता है कि आईपीओ कंपनी छोटी है तो, और यूजुअली एसएमई कैटेगरी में जो कंपनी होती है उनमें धांधली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज आजकल गली गली में घूम घूम के जो लीड मैनेजर्स हैं या फिर लीड मैनेजर जो एजेंट्स हैं वो कंपनियां ढूंढते हैं कि यार किसी के पास में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, थोड़ा बहुत काम दिखाने के लिए हो, थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड हो, छोटा मोटा, जैसे 2-3 साल का ही हो, तो उसका आईपीओ लेके आए, बीच में फीस कमाएं। तो ढूंढ ढूंढ के आईपीओ लेके आए जा रहे हैं, और जो प्रमोटर्स हैं वो भी बहुत ही ग्रे एरिया में रह रहे हैं आजकल। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कितने कंप्लायंसेस उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही एक भयंकर इस वक्त टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें प्रमोटर्स भी इतने एजुकेटेड नहीं हैं, क्योंकि पुरानी कंपनियां चल के आ रही हैं। कुछ
फंस भी रहे हैं प्रमोटर वगैरह, जो एसएमई जो कैटेगरी जो आईपीओ आ रहे हैं उन कंपनियों के अंदर में। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा टाइम इस वक्त चल रहा है। हाउ डू आई नो अबाउट दिस? बिकॉज आई हैव सीन दिस ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट, रुपेश जो प्रवीण भाई जी हैं, इनका यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ठीक ठाक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगेन दूसरे जो पिंकी रुपेश शाह जी हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इनके पास में एक्सपीरियंस को, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस 13 साल का देखने को मिल रहा है। बेसिकली देखा जाए तो इनके पास में एक्सपीरियंस है वो 2-3 साल का ही है। बिकॉज देखा 2012 में तो कंपनी खुली खुली, तो ये कंपनी जब से खुली है तब का ही एक्सपीरियंस इनका काउंट किया जा रहा है यहाँ पर, मुझे लग रहा है। और 2022 में ये एक्टिव हुई है, तो इनके पास में 2-3 साल का एक्सपीरियंस इनके पास में है। तो आई थिंक एक बहुत ही अगेन रिस्की फैक्टर अगेन इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 लाख रुपए की सैलरी आज के दिन। ओके, एसएमई कैटेगरी कंपनी होते हुए जो लीड मैने जो मेन कंपनी का प्रमोटर वो 4 लाख रुपए की सैलरी उठा रहे हैं और 2 लाख रुपए की बाकी लोग उठा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी भी उठाई जा रही है। दैट इज अगेन ठीक ठाक पॉइंट, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है। बट अगेन नेगेटिव पॉइंट्स लग रहा है मुझे यहाँ पे अगेन। नेक्स्ट जो लोगो है वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आज के दिन कंपनी के नाम पे ओन्ड है। दैट ओके, प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी खासी ओन्ड यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और जो प्रॉपर्टीज हैं, राइट, तो ठीक है, नाइस प्रॉपर्टीज, द कंपनी ओन्स गुड प्रॉपर्टीज। और बट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो प्रॉपर्टी जो कंपनी ओन कर रही है वो सारी इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही ओन कर रही है। बाकी जो प्रॉपर्टी लीज पर है वो फैक्ट्री यूज के लिए है। सो दैट मीन्स कि ओन्ड प्रॉपर्टी सारी इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से ही। बाकी कुछ मतलब, एक तो होता है ना कि कंपनी के काम आने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी जाए, एक होता है कि जो तो वो जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसका कंपनी जो होती है वो जीएसटी के अंडर में काफ़ी आईटीसी क्लेम कर सकती है, काफ़ी पैसा बचा सकती है और डेप्रीशिएशन भी चार्ज कर सकती है। बट जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो प्रॉपर्टीज खरीदी जा सकती है उनमें ना डेप्रीशिएशन चार्ज होता है, ना जीएसटी का कुछ बेनिफिट मिलता है। तो वो बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को कंपनी को नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक दिस इज नॉट ए वेरी बिग पॉजिटिव पॉइंट। यूजुअली हम देखते हैं जो प्रॉपर्टी कंपनी प्रोडक्शन में काम में ले रही है, फिर बिजनेस में काम में ले रही है, वो ओन्ड बाय द कंपनी हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पस वाली। इन्वेस्टमेंट पर्पस वाली तो प्रॉपर्टी में पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट के लिए लगा के, इससे बेटर आप म्यूचुअल फंड में लगा दो। पॉइंट समझ रहे हो? बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर अगेन नॉट ए गुड पॉइंट ओवर हियर, मतलब ठीक अच्छा नहीं लग रहा अभी भी। कुछ पॉजिटिव वाइब अभी तक तो कुछ खास आई नहीं है कंपनी से। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी वो 15 लाख स्क्वायर फीट कैपेसिटी इंस्टॉलेशन है इनके पास में। बट यहाँ पर 34, तो लगभग 6 महीने का डेटा है ये। 6 महीने के हिसाब से 70% की कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। दैट इज अगेन ओके। ये इनके डिफरेंट टाइप्स के जो काम है ये करती है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये कर रखा है, ये इन्होंने दिखाया कि हम लोग करते हैं ये काम, राइट। ये वाले जैसे विंडो लगाना, साइड में लगाना, फसाड में लगाना, कर्टेन वॉल्स लगाना, ये सारे के सारे काम ये कंपनी करती है। नेक्स्ट जो रेवेन्यू है वो टॉप 10 कस्टमर से 70-80% के आसपास में आ जा रहा है। और कंपनी के पास में आज के दिन जो ऑर्डर बुक है वो 2000 सितंबर के आसपास की जो ऑर्डर बुक है वो 103 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है। कंपनी क्लेम कर रही है कि हमारे पास इतनी बड़ी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है एज ऑफ सितंबर, बट आज के दिन चल रहा है दिसंबर। तो अगेन ठीक है। अब थोड़ा सा हम कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव ए कि किस तरीके से कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ। तो यहाँ पर टोटल मिला के 91 सीआर इस कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है या फिर जो कंपनी का जो पैसा है वो लगभग 23 सीआर है। उसके अलावा जो भी है उधारी का पैसा है कंपनी के अंदर। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज वेरी बेकार इन दिस कंपनी। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर जो रेवेन्यूज देखे जाते हैं तो वो है 23 करोड़, फिर 27 करोड़, फिर 42 करोड़। अच्छा खासा यहाँ पर काम देखने को मिला 2024-25 के बीच में। फिर यहाँ पर इस साल भी 6 महीने के अंदर में कंपनी ने 26 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। और उसके बाद में अभी जो नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है वो 86 लैक्स, यहाँ पर 2.25 करोड़, यहाँ पर 5 करोड़, और यहाँ पर 6 महीने के अंदर में 4.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने निकाला है। एंड इसी हिसाब से प्रोजेक्शन वाइज देखा जाए तो 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो जाने चाहिए लगभग। पॉसिबिलिटी तो यही है, बट लेट्स सी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि हमें एक थोड़ी सी नेगेटिव साइड दिखा रहा है। यहाँ पर कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से वो पॉजिटिव में है, बट द पॉइंट इज
पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है। कैसे? यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने 10 लाख रुपए, यहाँ पर 10 करोड़ रुपए यहाँ पे जो है काम किया, प्रॉफिट जनरेट किया, राइट। अब इसमें से भी प्रॉफिट जनरेट किया, उसमें से जो नेट प्रॉफिट है, जो बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है वो 6.75 करोड़ रुपए है, राइट। उसके अंदर बाद में डेप्रिसिएशन ऐड किया गया तो ये कैश में काउंट होता है, बट ये वाला जो पैसा है ये यहाँ पर जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसमें माइनस कर दिया जाता है वापस से। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, वहां पर वापस से माइनस करते हैं, तो अल्टीमेटली ये कैश तो कंपनी से तो बाहर जाएगा, राइट। तो ये तो गया सीधा का सीधा ही। दूसरा, यूजुअली तो ये भी जाता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वाला भी जाता है, यूजुअली कंपनी ने जो लोन लिया होता है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट यूजुअली यही माना जाता है, हम लेमेन लैंग्वेज में अगर बात करें तो। बाकी ये तो जाना ही है, 2.5 करोड़ तो यहाँ पर बचे कितने, 7.5 करोड़ रुपया, 7 करोड़, 8 करोड़ मान लो, 8 करोड़ के आसपास में बाद में कंपनी का यहाँ पर 9 करोड़ रुपए इन्वेंट्री में चला गया, राइट। तो 8 करोड़ तो कंपनी के पास में प्रॉफिट से आए, 9 करोड़ रुपए इन्वेंट्री में चले गए, तो अभी पैसा बचा ही नहीं कंपनी के पास में। इसका मतलब जो बाकी का जो माल है या फिर बाकी का जो काम है उधारी में हुआ है। तो यहाँ पर अगेन 9 करोड़ रुपए का यहाँ पर अगेन पैसा जो है वो उधारी में भी उल्टा गीला आटा हो गया है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये पैसा फिर आया कहाँ से, जब कंपनी की तो उधारी पे उधारी चढ़ती जा रही है। तो ये पैसा आया है ट्रेड्स पेएबल, मतलब माल उधारी में उठाया गया, फिर माल को काम में उधारी में किया गया। बाकी जो पैसा है करंट लाइबिलिटी, यूजुअली करंट लाइबिलिटीज के अंदर में क्या चीज काउंट होती है, जो अनबिल्ड रेवेन्यू होता है, दैट मीन्स कि ऐसा रेवेन्यू जो जनरेट तो हो चुका है बट अभी उसका बिल नहीं कटा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने जो करंट लाइबिलिटी है उसमें किस चीज को काउंट किया है। बेस यूजुअली कंपनियां अनबिल्ड रेवेन्यू को ही करंट लाइबिलिटी में काउंट करती है, तो ये इसको भी देख लेते हैं इन्होंने किस चीज में काउंट किया है। एंड लेट मी शो इट टू यू। करंट लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं है, नॉन करंट 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 ये रही, दिस इज ऑन द 11th पॉइंट। तो 11th पॉइंट पे चलते हैं, राइट। तो 11th पॉइंट ये रहा, इसमें देखने को एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, तो यहाँ पर जो है कस्टमर्स का एडवांस इन्होंने ले रखा है, मतलब काम करने के लिए, दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट। ओके, तो ये कैश अच्छा है, तो इसको हम लोग वापस कर लेते हैं। स्टिल कैश फ्लो नेगेटिव सेंस में ही पॉजिटिव है उसके बावजूद भी। तो मतलब कस्टमर ने, कुछ कस्टमर्स ने एडवांस में पे कर रखा है, बट स्टिल कंपनी का जो काम करके दे रही है, जो पास्ट के कस्टमर्स हैं उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, या फिर इन्वेंट्री में पैसा अटक रहा है। बट एक पॉजिटिव सेंस इससे आया, ये आया कि कस्टमर स्टिल कंपनी के पास में ऐसे हैं जिससे कस्टमर एडवांस में पेमेंट करके दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी आज के दिन बैठी हुई, तो ये एक थोड़ा सा पूरी कंपनी के एनालिसिस में एक पॉजिटिव पॉइंट हमें नजर आया। सो बाकी ओवरऑल अब देखा जाए तो कंपनी ने वैल्यू कैसी लगाई उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने, ये तो बहुत ही ज़्यादा नेट प्रॉफिट इन्होंने निकाली, जबकि पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर रेवेन्यूज में कुछ खास इंक्रीज नहीं आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स 5 करोड़। तो मैं पास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ करूंगा, प्रोजेक्शन वाइज पी और पी रेशियो नहीं निकालेंगे, क्योंकि उससे फिर हम एक गलत वैल्यूएशन पे पहुंच जाएंगे। तो 185 करोड़, 5 करोड़, तो लगभग ये हो गया कितना, 37 के आसपास का पी रेशियो, जिसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो एक कंपनी है हमारे पास में, इनोवेटर फसाड सिस्टम, ये जो फसाड सिस्टम लगाती है, इसका 27 का पी रेशियो है, इसका है 17 का पी रेशियो। तो दोनों ही कंपनियों के मुकाबले इसने जो वैल्यू अपनी लगाई है ऑलरेडी अच्छी खासी लगा ली है, राइट। तो कैश फ्लो की दिक्कत इन कंपनियों के साथ में, इस कंपनी के साथ में ज़्यादा नहीं है, आईपीओ लेके आ रही है उसके साथ में है। दूसरा, हम लोग एक चीज और दिखाते तो मैं आपको, दैट इज कि कंपनी सेल कितनी कर पा रही वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर देखने मिला इसकी जो टोटल इनकम है वो लगभग प्रोजेक्शन वाइज भी देखें तो 50 करोड़, 50 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, और 185 करोड़ की वैल्यू लगाई है, राइट। और ये जो कंपनी है ये साल का लगभग 225 करोड़ रुपए की जो है रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, और वैल्यू है 350 करोड़। तो वो तो है लगभग 3.5 गुना ऊपर चल रही है, और ये लगभग 1.5 गुना ऊपर चल रही है रेवेन्यू के मुकाबले। इसको देखा जाए तो 186 करोड़, और इसका जो है वो 100 करोड़, तो लगभग अगेन ये भी डबल के आसपास में चल रही है। वो 3.5 गुना उसने वैल्यू लगाई है रेवेन्यू के मुकाबले। सो ओवरऑल जो वैल्यू देखा जाए सिस्टम, पीबी रेशियो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं आपके सामने, सो दैट वी कैन हैव ए मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। नेटवर्थ इज ऑफ दिस इज हाउ मच, 24 करोड़, 24 करोड़, और यहाँ पर जा रहा है 50, तो खर्चा वर्चा निकाल के 75 मान लो, 75 के हिसाब से 150 के आसपास 185, तो लगभग 2.5 का पीबी रेशियो जिसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसका भी 2.39 का, और इसका है 2.8, दैट मीन्स अगेन पीबी रेशियो वाइज भी कुछ ज़्यादा खास वैल्यू छोड़ी नहीं है। तो अगेन
ना कमाई के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू है, ना नेटवर्थ बाय सेल्स के हिसाब से वैल्यू है, ना पीबी रेशियो के हिसाब से वैल्यू है। तो वैल्यू है किसके हिसाब से? वैल्यू सिर्फ यही है, अब नई नई कंपनी है, लोग का एक्सपीरियंस है नहीं, तो आई थिंक रिस्क ही रिस्क नज़र आ रहे हैं, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है कंपनी के अंदर में। सो आई वुड नॉट से एनीथिंग, लिस्टिंग यानी ज़्यादा कुछ खास मिलने की मुझे तो उम्मीद नहीं है। बाकी हवा किस तरह बनाई जा रही है उसको देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर हवा काफ़ी, मतलब 16% पॉजिटिव की साइड पे है। सो अगेन हवा भी कुछ खास नहीं है। So I would not so our review about this company is not good, not positive, लिस्टिंग गेन में भी ना, अभी लॉन्ग टर्म में और ना ही शॉर्ट टर्म में। बाकी कई भाइयों की एक शिकायत रहती है कि हम लोग एसएमई कंपनी के ऊपर वीडियो कम ही बना रहे हैं। यूजुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ उन एसएमई कंपनीज पे वीडियो बनाया जाए या तो जिनका जीएमपी अच्छा चल रहा हो, ताकि हवा जिनकी अच्छी बनाई जा रही है, ताकि हम समझ सकें कि हवा बनाई जा रही है कि सच में वैल्यू है, वो समझ सकें। दूसरा, उन कंपनी में बनाने की कोशिश करते हैं जिनमें सच में मुझे चाहे जीएमपी चले ना चले, बट उनका बिजनेस मॉडल और उनका जो नंबर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, उन पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकियों को मैं सोचता हूँ, क्योंकि उस अल्टीमेटली उसकी उन दोनों चीज़ों के अलावा अगर मैं देखता हूँ तो पूरा कचरा ही आ रहा है इस वक्त एसएमई कैटेगरी में। जो कंपनियां पूरा कचरा आ रहा है, मतलब कचरे का मतलब है कि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है, जबकि उनके पास इतनी वैल्यू होनी नहीं चाहिए, उनकी लगाई जानी नहीं चाहिए। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं, फाइनली सी यू टुमारो।